तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट जारी हो गई है। तो सबसे पहले जो जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों का फॉर्म भरने का अंतिम डेट 5 फरवरी है ठीक है। और जो लोग भी फॉर्म को भर दिए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को कंटिन्यू करिए और आप डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज ले लीजिए ठीक है, क्योंकि आप सभी का सपना होगा कि आप सरकारी शिक्षक बन के जो बिहार के बच्चे हैं उनकी सेवा करिएगा ठीक है। देखिए, तो हम क्या है कि आपको डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज दिलवाने के लिए आपके लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज ठीक है। इस सीरीज का सर जी नाम क्या है? इसका नाम है सफलता सीरीज। इस सीरीज में बिहार डीएलएड के अंतर्गत जितना विषय आता है हम आपको संपूर्ण विषय की तैयारी करवाएंगे ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, क्लास को प्रत्येक दिन करना है। हम आपको जो बात बताते हैं आप बस उतना करिए, आपको सफलता बस मिल जाएगी ठीक है। सर जी हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान ठीक है। हमारा जो है ये विज्ञान का क्लास 2 है। इससे पहले हम क्लास 1 करवा दिए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के सभी क्लास को करके इस क्लास को करिएगा ठीक है। देखिए समझिए, तो हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ है सर जी? तो स्टार्ट हुआ है 71 से ठीक है, 71 से ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, ये सब क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। देखिए अब 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अश्व शक्ति पर समान है ठीक है। तो एक अश्व शक्ति करने का मतलब सर जी जो होता है ना, ये होता है हॉर्स पावर ठीक है। मतलब जो एक हॉर्स पावर होता है इसका मान कितना होता है, मतलब एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है सर जी? तो 746 वाट। क्या मार देंगे? तो 746 वाट, ऑप्शन नंबर है बी ठीक है। तो जब भी आपके पेपर में एक अश्व शक्ति का मान बोलेगा हम लोग क्या बोल देंगे? तो 746 वाट। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन सर जी क्या बोल रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते ठीक है। पेट्रोलियम गैस होती है, कहने के मतलब जो पेट्रोलियम गैस है ठीक है। तो पेट्रोलियम गैस में सर जी क्या होता है, इसमें इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है ठीक है। मतलब पेट्रोलियम जो होता है ना सर जी क्या होता है, तो सभी गैसों का मिश्रण ठीक है। अर्थात क्या मार देंगे? तो मार देंगे कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सभी गैसों का मिश्रण ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एक तत्व के समस्थानिक में ठीक है। तो मतलब जब भी आपके पेपर में समस्थानिक से प्रश्न आएगा ठीक है, तो समस्थानिक में सर जी कथी होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भी होती है ठीक है। देखिए समस्थानिक करने का मतलब कथी हुआ इसमें, तब पी से प्रोटॉन, तब प्रोटॉन की संख्या सर जी कथी होगा, तब प्रोटॉन की संख्या होता है सेम समान ठीक, क्या होता है समान ठीक है। जो न्यूट्रॉन सर जी क्या होता है, ये होता है अलग ठीक है। तो समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन क्या होता है अलग अलग ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके डीएलएड के पेपर में पूछ चुका है ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पर, करने के मतलब संतुलित आहार ठीक है। तो संतुलित आहार जो है ना वो कौन व्यक्ति पर सर निर्भर करता है, तो आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, शरीर पर। देख समझिए, मतलब संतुलित आहार जो है तो सभी व्यक्ति को करना बहुत ही आवश्यक है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे, तो हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? देखिए मतलब जब से हरित क्रांति को अपनाया गया है तो सर जी इससे जो है ना, इससे कथी हुआ, तो गेहूं के जो मतलब उत्पादन होता है उसमें बहुत मात्रा में वृद्धि हुई ठीक है। तो हरित क्रांति आने से क्या हुआ, गेहूं के मात्रा में हो गया वृद्धि। देखिए समझिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो भारत में गौ वंश की नस्लें ठीक है। तो जब भी सर जी हमारे ये जो देश है भारत ठीक है, तो यहाँ पे गौ वंश ठीक है, मतलब भारत में गौ वंश की नस्ल कितना है हम लोग क्या मार देंगे, तो 25 कितना है सर जी, तो 25 को ठीक है। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत ठीक है, तो यहाँ पे गौ नस्ल कितना है, तो 25 को क्या हम लोग मार देंगे, 25 इज द राइट आंसर। देखिए समझिए, अब यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो खदानों के भंडार के दौरान उष्मा के उत्पादन का कारण है ठीक है। मतलब जब भी खदान के भंडार के बारे में बात बोलेगा ठीक है सर जी, तो उष्मा का उत्पादन कैसे होता है, तो खदान से सर जी जो है ना, खदान से उष्मा का जो उत्पादन कैसे होता है हम लोग क्या बोल देंगे, तो देखिए मतलब कीटों का ग्रसन ही ना होगा, वायुमंडलीय दबाव की कमी ना होगा, क्या होगा, आर्द्रता की कमी। देख समझिए, मतलब खदान में जो उष्मा से निकलता है कैसे है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, बाष्पीकरण। देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोग नीचे यहाँ पे करा, देखिए समझिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या करा है, तो ये नमी की अधिकता और कवक वृद्धि ठीक है। मतलब जब भी नमी की अधिकता और कवक में सर्जी रहेगा वृद्धि, इससे क्या होता है, इससे खदान के उत्पादन में होता है सर्जी वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है।
देखिए समझिए। अब यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो खदान के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है। कहने के मतलब सर जी खदान जो है ना, ठीक है, तो खदान कितना जो परसेंट में रहने पर उसका जो नमी है वो रहेगा पूरा सेफ रहेगा, ठीक है। तो सर जी इसका जो नमी सेफ रहेगा कितना पड़ता, जब खदान में जो ना 14% से कम जो नमी रहेगा तो इसके अनुसार सर जी क्या होता है, वो कति होगा, उसको हम लोग सेफ मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे सुरक्षित, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए समझिए। अब 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। अनुवांशिक करने के मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, इसको हम लोग सर जी क्या बोलते हैं, तो सर जी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक, ठीक है। तो जब भी पेपर में अनुवांशिक रोग के बारे में पूछेगा हम लोग क्या मार देंगे, हीमोफीलिया। देखिए अब यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन, तो ए मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होता है। ए मैग्नीज नोड्यूल के बारे में बात बोलेगा तो ये होता है कहाँ से प्राप्त, तो पर्वतों के चट्टान से। कहाँ से मिलता है, तो पर्वतों के चट्टान सर जी क्या मिलता है, तो मिलता है मैग्नीज नोड्यूल, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए समझिए। अब यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है, ठीक है। तो मिश्रित धातु मतलब पीतल जो सर जी कहती है, तो पीतल एक प्रकार का मिश्रित धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु। देखिए मतलब पृथ्वी पर सबसे बेसी जो अधातु है सर जी उसका नाम क्या है, उसका नाम कहते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अधातु है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। तो जब भी आपसे पेपर में प्रश्न क्या पूछ देगा, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सा अधातु उपस्थित हम लोग क्या मार देंगे, सिलिकॉन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र। देखिए तो अमोनिया का सूत्र के बारे में बात बोलेगा, इसको सच में हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या मार देंगे ऑप्शन नंबर डी NH3, ठीक है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, ठीक है। तो आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं, ठीक है। मतलब आपको दिया 4 को ऑप्शन, और चारों में से ऐसा कौन रेशा है जिसको हम लोग संश्लेषित रेशा नहीं कहते, उसका नाम क्या है सर जी, तो रेयोन, ठीक है। तो जब भी संश्लेषित रेशा के बारे में बात बोलेगा क्या मार देंगे, रेयोन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम गलनांक वाला तत्व के नाम क्या करा, ऑक्सीजन, प्लेटिनियम, सोडियम, टीन, ठीक है। देखिए समझिए। कहने के मतलब ना ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जिसका गलनांक सबसे कम होता है, क्या मार देंगे, ऑक्सीजन। देखिए अब यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। कहने का मतलब आपको दिया 4 को ऑप्शन, और चारों में से जो है ना जो कौन सा कीट उपयोगी मतलब कीट से न होता है, ठीक है। देखिए तो इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है हम लोगों का, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, रेशम का कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेड वर्ड व्रिंग, ठीक है। कहने का मतलब आपको दिया 4 को ऑप्शन, और चारों में से कौन से है जो कीट के अंतर्गत नहीं आता, हम लोग सर क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर ए रेशम का कीट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। कहने का मतलब क्या वो सर जी, जब हम लोग सो गए, ठीक है, तो सोने के क्रम में ना जो हम लोगों का हृदय धड़कता है कितना, एक बार में हम लोग क्या बोल देंगे, तो 72 बार। कितना धड़कता है, तो 72 बार। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, समझिए। अब 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ए विद्युत प्रति उदकता का, देख समझिए। अब देखिए हम लोगों का 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो विद्युत प्रति उदकता का SI मात्रक क्या है सर, ठीक है। तो जब भी सर जी इसका मात्रक पूछे हम लोग क्या बोल देंगे, तो ओम मीटर, क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओम मीटर, ठीक है। देखिए समझिए। अब यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। क्या इसको बोलेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। देखिए अब 90 नंबर यहाँ पे सर जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय करता है, ठीक है। कहने का मतलब कोई हुआ बालक, ठीक है, वो क्या करता है, अपना घर में ना पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी ना वो करता है कितना देर में सर जी तय, तो 50 सेकेंड, ठीक है।
तय करता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। कहने का मतलब मान लीजिए हुआ सर जी व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, ये पूर्व में गया 100 मीटर, फिर यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। तो मतलब जहाँ से गया वहाँ आ गया, मतलब इसका वेग क्या हो गया 0। हम लोग क्या इसको बोल देंगे 0। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके डीएलएड में क्वेश्चन पूछता है साइंस का 20 को, तो हम वो 20 क्वेश्चन को 20 को करवा दिए, ठीक है। तो सर जी आप इतना क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर सेशन पसंद आया होगा लाइक करिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार डीएलएड के संपूर्ण विषय की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाए, तो सर जी आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए।